वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज़ माहिन लुलवानी। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग नहीं, सेविंग वाला भी होने वाला है बोल सकते हैं। तो हर कोई चाहता है यार मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, लेकिन हम जब सेविंग करने का नाम लेते हैं तो सेविंग हो ही नहीं पाती है। तो आज मैं आपको कुछ रीजंस नहीं बोल सकते, कुछ आइडियाज़ बताओ कि आप अपने पैसे सेव कर सकते हो। पैसे मतलब यार पैसे सेव करने से आप बोलोगे होगा क्या। एक तो पैसे सेव करने से आपको मनचाही चीज़ जो भी लेनी है इन फ्यूचर, या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो लेकिन पैसे जमा करने नहीं हो रहे, वो ले सकते हो। पैसे जमा करने से अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम या कुछ भी हो जाती है इन फ्यूचर तो आप उसमें हेल्प कर सकते हो। पैसे जमा करने से आप थोड़े 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 पैसे जैसे जमा करते जाओगे एक दिन अमीर इंसान भी बन सकते हो। और चौथी चीज़ पैसे जमा करने से मतलब इन फ्यूचर कभी भी हम कभी सेव नहीं कर पाए, या किसी रीज़न से हमारे इस मंथ के और ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, या सडनली कुछ हुआ तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, तो उस मंथ में वो आपकी सेविंग आप अपने काम में लगा सकते हो। स्टार्ट करते हैं कि पैसे हमें अपने सेविंग्स कैसे स्टार्ट करनी है। फॉर हाउस वाइफ हो, गर्ल हो, लड़का हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई हो, हर कोई भी बोलता है कि हमें सेविंग करनी चाहिए। तो सेविंग करनी कैसे है। फर्स्ट पहले तो अगर आप कुछ कमाते हो, अब लड़के अगर जॉब कर रही है या कोई बिजनेसमैन है, कोई मतलब ऐसे शॉपकीपर वगैरह, मतलब जो कमाता है इन सेंस, जो भी अगर पैसा कमाता है तो एटलीस्ट अगर आप जितना भी पैसा कमाते हो, लाइक 50,000 कमाते हो फॉर एग्जांपल, तो उसका 10% आपको जमा करके लगाना है। लाइक 50,000 का 10% 5,000 आपको सेविंग में डालना है, वो बहुत ज़रूरी है। फिर आप सेविंग अकाउंट में डाल सकते हो, आरडी स्टार्ट करवा सकते हो, एफडी करवा सकते हो अपना। बट 5,000 एफडी के लिए बहुत कम हो गए, 5-6 महीने जमा करो, 30-40 हज़ार आप अपना एफडी करवा सकते हो आपकी इच्छा से। तो फर्स्ट तो ये है, मतलब जो भी आप जितनी इनकम क्रिएट करें उसका 10% सेविंग में लगा दो। दूसरा, आप अपना मंथली बजट बनाओ। अब मंथली बजट क्यों बनाना है, ताकि हमें पता चले कि हमारे एक्सपेंसेस कहाँ हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, या फिर हम जितना अपने एक्सपेंसेस पे दे रहे हैं उतना देना ज़रूरी है या नहीं, या फिर कहीं ऐसी कोई जगह है तो हम उस जगह उतने पैसे ज़्यादा तो मतलब बोल सकते खर्चा नहीं कर रहे। तो जो एक्चुअली जो मंथली बजट है उसको बनाने से हमें पता चल जाता है कि हम कैसे कहाँ पे कितने कितने पैसे खर्च करें। तो उससे आइडिया लग जाता है कि इतने पैसे इस चीज़ में लगने हैं, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कि उस चीज़ में उतने से कम पैसे लगा सकते हैं क्या, तो उससे हम सेविंग कर सकते हैं। या लाइक तीसरा है, आपके पास आपका मनी बैंक या बोल दो गुल्लक होना चाहिए। हम कहीं पे भी बाहर भी जाते हैं, मतलब कुछ भी खरीदारी करते हैं तो जो चिल्लर पैसे बच जाते हैं 10, 20, 15, 5, ऐसे जो भी ऊपर के अमाउंट, जैसे लाइक हमने कुछ भी लिया और वो 95 का है, 90 का है, 87 का है, तो 100 की नोट देती और ऊपर के पैसे हम इधर उधर रख देते या कुछ नहीं करते, उसका जान देते हैं। लेकिन वही पैसे अगर हम लोग गुल्लक में डाल के रखते हैं, तो मैं ऐसे नहीं बोल रही कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होगी, लेकिन फिर भी 1 साल के बाद मैं ऐसे नहीं लाखों में वो अमाउंट हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट 1,000 रुपये तो आपके जमा हो ही जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपको अच्छे से काम आने वाले हैं। अब बात करते हैं, तीसरा सेविंग आइडिया है। मैं आपको अपनी चीज़ें, अगर आप कोई चीज़ें यूज़ कर रहे हो, लाइक कोई सपोज आप अपने घर के लिए कोई चावल लाते हो या गेहूं का आटा लाते हो। अब चावल समझो 60 रुपीज़ पर केजी है, लेकिन वैसी ही क्वालिटी या उससे 1% 2% कम क्वालिटी वाले चावल आपको 58 रुपीज़ के मिल रहे हैं, तो आप वो 58 रुपीज़ वाले चावल प्रेफर करो। अब आप बोलोगे यार इसमें तो 1 किलो पे 2 रुपये बचे हैं। सपोज आपके घर पे चावल एटलीस्ट 10 to 20 kg आते हैं, तो 20 kg, 1 kg पे हमको 2 रुपये बच रहे हैं, तो 20 किलो पे कितने बचाएंगे, 40 रुपये। 40 को इंटू मतलब 12 करो तो 424, हाँ 480 रुपये हो जाते। तो उतने आप ऐसे ही बना कर लो, मतलब 480 पकड़ो तो समझो कि आपके मतलब एटलीस्ट 500 रुपये और एक्स्ट्रा के आपके 1 साल में जमा हो गए। तो 500 500 करके भी
और आप उसको कन्वर्ट करोगे 10 साल में तो आपके 5,000 जमा हो जाएंगे। तो वो 5,000 आपकी अलग से एक्स्ट्रा इनकम हो गई। लाइक आपने उसमें किया क्या, सिर्फ 1 या 2% थोड़ा सा उससे कम क्वालिटी वाला। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप बिना क्वालिटी वाले चावल लो या फिर बहुत ही चीपेस्ट रेट वाले बोलो, उससे सिमिलर हो। मतलब वो वो मतलब टाइप के चावल दूसरे लोग भी खाते हो वैसे वाले लो। मैं लो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। तो इससे आपके कहीं ना कहीं पैसे बच जाएंगे। अब चौथी चीज़ है, मतलब अपना आप बजट बनाते हो ना, तो हर बार जितना एक्सपेंसेस या फिर आपका जो भी खर्चा है, हमेशा आप एक्सपेंसेस और मतलब एक्सपेंसेस पे ज़्यादा खर्चा करने या फिर कोई भी ऐसी चीज़ पर खर्चा करने से ज़्यादा असेट्स पर लगाओ। मतलब एक रहता है लाइबिलिटीज़, एक रहता है असेट्स। तो आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो ना, लाइक तो ऐसी चीज़ें मतलब लो, लाइक आपका असेट क्रिएट हो, वो कल जाके आपको काम भी आए, या फिर आज उसकी जो वैल्यू है 10 साल बाद भी उसकी वही वैल्यू रहे। लाइबिलिटीज़ नहीं खरीदो, क्योंकि लाइबिलिटीज़ की हमेशा वैल्यू कम होती है, बढ़ती नहीं है। सो आप असेट क्रिएट करो। लाइक मतलब अगर आप इन्वेस्ट या सेविंग या कुछ भी कर रहे हो, गोल्ड खरीद लो थोड़ा कम कम करके। तो गोल्ड से क्या होता है कि आप तो देख रहे हो गोल्ड के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, और गोल्ड की ज़्यादातर वैल्यू कम नहीं होती है, बढ़ती है या सिमिलर रहती है। तो आप उस चीज़ में इन्वेस्ट मतलब अपनी सेविंग को इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ऑलवेज अगर आपको पैसे बचाने हैं फ्यूचर के लिए या सेविंग करनी है, तो असेट्स पर ध्यान, लाइबिलिटीज़ पे नहीं ध्यान देके असेट्स पर ध्यान दीजिए। तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। फालतू की चीज़ें तो यार बिल्कुल भी मत खरीदो। लाइक आपके पास कोई भी चीज़ है, ऐसे नहीं, मतलब हम कभी कभी क्या करते हैं, गए शॉपिंग पे और एक आधी सस्ती चीज़ हमारे घर, मतलब एक आधी चीज़ हमारे घर पे पड़ी है, लेकिन मार्केट में या फिर समझो सेल लगी हुई है, वहाँ पे सस्ती मिल रही है, तो हम क्या बोलते हैं, चलो रे अभी के लिए तो परचेस कर लो, इतनी सस्ती नहीं मिल रही। लेकिन क्या आपको उस चीज़ की 110% अभी ज़रूरत है? अगर आपको ज़रूरत लगती है उस चीज़ की तो ही लो। सस्ते के चक्कर में, महंगे चक्कर में, सेल के चक्कर में मत पड़ो। इससे आपके पैसे बर्बादी होने हैं। फ़िलहाल तो वो चीज़ पड़ी है ना, मतलब जो आप न्यू चीज़ ले रहे हो वो अभी काम आने वाली है नहीं, तो इसलिए फालतू में आप उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो। सो और हाँ, अब नेक्स्ट चीज़ आती है, जो भी चीज़ आप ले रहे हो उसको ध्यान रखो कि वो सच में आपके लिए बेनिफिशियल है, या 110% आपको वो चीज़ चाहिए, उस पर खर्च कर रहे हो, तो फिर आप ज़रूर लीजिए उस चीज़ को। एक और बात आती है कि हम लोग बाहर जा मतलब हर इसको बोलते हैं हर वीक में या हर मंथली हमारा कुछ ना कुछ रहता है कि नहीं, हम एक बार रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे, या फिर मतलब 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, या वीकली जाएंगे, जो भी जैसे जिसका हर फैमिली में ऐसा होता ही है कि एक दिन रेस्टोरेंट जाना है, या फिर वो मंथली बेसिस हो या वीकली बेसिस हो। तो आप जाओ रेस्टोरेंट, लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि वैसे अगर आप 2 बार जाते हो तो ऐसे एक बार जाओ, आपका एक टाइम का पैसा बच जाएगा। और रेस्टोरेंट में तो पता है यार, एक बार जाओ तो 4-5 हज़ार का तो बिल आराम से आ जाता है। तो अगर आप एक बार कम कर लेते हो उसको, तो वो 4-5 हज़ार बच जाते हैं। चलो ठीक है, अगर आपको वो भी पैसे 4-5 हज़ार नहीं बचाने, तो घर में आप ऑर्डर कर सकते हो। लाइक आधा घर का खाना, आधा आप रेस्टोरेंट का बाहर का खाओ, तो आधे पैसे आपके वैसे बच जाएंगे। लाइक बस 5 हज़ार खर्चा करते तो जैसे समझो घर में 2,500 का ही खर्चा हुआ, तो वो 2,500 आपके एक्स्ट्रा से हो जाएंगे। या फिर हम बाहर जाते हैं अपन मतलब मिनरल वाटर, मतलब ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, मतलब पैकेजिंग वाटर लेते हैं। तो कभी भी बाहर जाओ तो अपना वाटर अपने साथ लेके जाओ, ताकि आपको बाहर का सपोज़ आप 10 रुपीज़ 1 लीटर वाली बॉटल आप दिन में 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, तो एक रहती है 20 रुपए की। अगर समझो एक भी मान के चलो तो एक महीने में 30 दिन रहते हैं, 20 रुपए की एक बॉटल 600, तो आप महीने के वैसे ही उस पर मतलब बिन फालतू के खर्चा कर रहे हो। अगर वो नहीं खर्च करते थे, घर से पानी लेके जाते थे, तो आपके 600 रुपये तो ऐसे ही बच जाते थे। सो ट्राई करो कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे खर्चा करो, बट जहाँ ज़रूरी है वहाँ बिल्कुल भी खर्चा मत करो। पैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने के लिए खर्च करो। आप पैसे सेव करोगे, मुझे इससे कोई हेल्प नहीं होगी। आप पैसे सेव करोगे, इससे आपकी हेल्प होने वाली है, आपके फैमिली की हेल्प होने वाली है, आपके हस्बैंड की हेल्प आने वाली है,
आपके बचाए हुए पैसे आपके हस्बैंड को, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को काम आने वाले, उनके फ्यूचर के लिए काम आने वाले, आपके फ्यूचर के लिए काम आने वाले। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेटेड वीडियोज़। थैंक यू।